Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. आज मैं आपका मिड टर्म का जो आपकी बुक है इंग्लिश रीडर की उसका चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो बच्चों आप अपनी बुक को ओपन करें और मेरे साथ साथ जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लाइन वाइज वर्ड्स को रीड करें और इस चैप्टर को समझते चलें। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट यानी कि हमारी अतीत की झलक इस चैप्टर में बताई गई है। लेट्स स्टार्ट। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। बच्चों इस चैप्टर में हमें कुछ चित्र इतिहास की झलकों के दिए गए हैं जो कि हमारे देश में 1757 से लेकर 1857 तक हमारे देश में किस प्रकार अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे देश पर अपना आधिपत्य जमाया, वो चित्रों के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। और हर चित्र में कुछ बबलिंग्स ही है जिसमें हमें बताया गया है कि पिक्चर्स में क्या हो रहा है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857। यहाँ पर आपको पिक्चर के साथ साथ कुछ बबल्स दिए गए हैं। उस बबल्स को इसलिए दिया गया है ताकि ये क्लियर हो सके कि क्यों हमारे देश में पहला स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ 1857 का। फर्स्ट वॉर जो हुई हमारी इंडिपेंडेंस के लिए 1857 में, उस घटना को क्लियर समझ में आ सके। तो हमारा फर्स्ट है द मार्टियर यानी कि जो हमारे शहीद हुए जो लोग। तो एज अ फंक्शन एट अ फंक्शन इन दिल्ली, यहाँ पर जो ये पिक्चर दिखाई गई है ये एक फंक्शन है जो कि दिल्ली में किया गया। ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। यहाँ पर लता मंगेशकर के द्वारा इस फंक्शन में एक गीत गाया गया, ओ मेरे वतन के लोगों जरा या आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत जो है इस फंक्शन में गाया गया। सेकेंड पेज पे बच्चों हमें क्या दिखाया गया है, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। किस तरह कंपनियों की जो कंपनी है वो किस तरह जो हुई 1757 से 1849 तक के बीच की ये बात है। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। यानी कि अपने विशाल हथियारों के साथ जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने विस्तार किया हमारे भारत पर 18वीं सदी में। अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने क्या किया, भारत में आना शुरू किया, भारत में विस्तार किया अपना। और इंडिया प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, और वहाँ पर जो भारतीय राजकुमार थे वो कम पड़ गए। दैट अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। उस समय जो राजा भा थे उन्होंने अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाया ताकि वो इनको हराने में सहायता कर सकें। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट। अब जो ये स्थिर युद्ध हो गया था अंग्रेज़ों का कि हमारे देश में अपना विस्तार करना, हमारे देश पर आधिपत्य जमाना, उससे जो लोग थे बड़े परेशान हो गए थे और जो शांति थी हमारे देश की वो भंग हो चुकी थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। और जो हमारे विरोधी थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की जिससे कि हमारे जो भारतीय राजकुमार थे उनको एक एक करके वो लोग हराते रहे और उनके लिए बहुत आसान हो गया एक एक करके भारतीय राजकुमार को हराना, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे देश के लोग विरोधी थे जो उनके साथ मिल गए थे। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। जो हमारे दूर दूर तक दिखने वाले जो योद्धा लोग थे जिसमें कि एक मैसूर का टीपू सुल्तान था, वो उनसे अंतिम समय तक जो था लड़ता रहा। थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अब जो ठग लोग थे उन्होंने क्या कहा कि शुक्र है ईश्वर का कि यहाँ पर देश में अब शांति है, कोई जो लूट नहीं है, कोई ठग नहीं है, और ये ईश्वर के भेजे हुए ब्रिटिश हैं।
हाउ डी इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट, किस तरह भारतीयों ने इस जीत को रिएक्ट किया। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, कुछ जो हमारे विरोधी लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे वो बड़े खुश थे कि अब हमारा भाग्य इन अंग्रेज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो अन्य भारतीय थे वो सब परेशान थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथड आवर किंग्स, और वो लोग क्या कह रहे थे कि जो अंग्रेज़ लोग हैं हमारे राजा को और ज़मींदारों को समाप्त करते जा रहे हैं, उनके सब अधिकार छीनते जा रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो हमारे भारत के ही रहने वाले हैं, इसी ज़मीन के ही रहने वाले हैं, वो है तो आखिर में भारतीय ही। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स, अब हम क्या, यानी कि वो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि अब हम लोग जो हैं इन्हीं फॉरेनर्स के, इन्हीं अंग्रेज़ों के जो गुलाम बन गए हैं। थर्ड पार्ट हमारा आ जाता है जिसमें आ जाता है हमारा ब्रिटिश रूल, जो कि 1765 से 1836 तक चलता है। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो हमारे धार्मिक नेता थे उन्होंने प्रचार किया कि जो छुआछूत या ताकि अनटचेबिलिटी, और उन्होंने बाल विवाह को उस समय बाल विवाह शुरू किया। एनीवन हु क्रॉस द सीज, जो भी इस सीमाओं को लांघेगा उसे धर्म, वो जो है अपना धर्म खो बैठेगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, जितना भी दुर्भाग्य है इस संसार में वो वुमेन की कारण ही है। तो इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया, बाल विवाह जो है उस समय शुरू कर दिया गया। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैज़ लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश अकाउंट दैम, सच तो ये है कि भारतीय लोग अपना आत्मसम्मान करना भूल गए थे क्योंकि जो अंग्रेज थे और वो अंग्रेजों से नफरत कर रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि जो हमारे नेटिव्स हैं उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, वो विश्वास के लायक नहीं है, ना ही वो लोग ईमानदार हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, बिल्कुल सही, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन हम जो हैं ईमानदार हैं। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, अब वो व्यापार करने लगे हमारे देश से और जल्दी मुनाफा हो, इस कारण वो लोग क्या करने लगे, हमारे किसानों से उनकी ज़मीनें जो हैं खींचने लगे, ज़मीनें लेने लग गए, बट और उनसे कर मांगने लग गए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तो वो किसान क्या कहते हैं कि भाई तुमने हमारी सारी फसल तो ले ली है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, तो वो क्या कहते हैं कि अभी भी तुम्हारा बकाया है और यदि तुम अगले हफ्ते तक हमें नहीं दे दोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हें जेल में भेज देंगे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव दैम मोर प्रॉफिट, अब जो ब्रिटिश है, अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने एक अदर मेथड अपनाया ताकि उन्हें और अधिक लाभ हो सके। द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, यानी कि जो हम इंग्लैंड में सामान बनाकर बेचते हैं उससे हमें इतना पैसा नहीं मिलता क्योंकि वहाँ से हम आयात कराएं और आकर भारत में बेचें, एक गुड डील। तो उन्होंने कहा यहाँ बड़ा अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्रीज, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी उनको अपने मोहताज बना लिया और इनविटेबल फैमिलीज फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, और ये सब के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि जो लोग उनका अनुसरण नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने जो भी रूल बनाए उसे सबको अप्लाई करना होगा। और सन 1822 और 1836 ईस्वी के बीच जो थे 15 लाख भारतीय जो थे भूख से मरने लगे क्योंकि उनका जो कार्य था, जो उनका काम काज था वो भी उन लोगों ने छीन लिया और कारखानों में बनाया हुआ सामान इंपोर्ट करने लग गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, अब जो हमारे अंग्रेजी पॉलिसी थी उन्होंने जो हमारे एक्सपर्ट कारीगर थे और उनके व्यापारों को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब नंबर 4 पे आए हमारे राम मोहन राय, जो कि एक अच्छे समाज सुधारक थे। 1772 और 1833 के बीच की अब ये बात है।
राममोहन राय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. जो हमारे राममोहन राय जो कि एक अच्छे समझे हुए आदमी थे बंगाल के, उन्हें ये सब कुछ समझ आया कि क्या चीज़ हमारे देश के साथ, वो समझने लगे कि हमारे देश के साथ क्या बातें गलत हो रही हैं। Let us not despair ourselves, our ancient cultures is great. उन्होंने क्या कहा कि हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए, जो हमारा पुराना साहित्य है वो महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम लोग बिल्कुल कैपेबल हैं, समर्थ हैं कि हम अच्छी अचीवमेंट्स को पा सकें। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशियस हैव बीन रूइनिंग अस, जो हमारे वहम हैं, जो हमारे मन में वहम आते हैं, सुपरस्टिशियस आती हैं, हमें इनको समाप्त करना होगा। He told his wife उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बुलाया। Cows are of different colors but the color of their milk is the same, यानी कि गाय कई रंग की होती हैं लेकिन उनका दूध जो होता है वो एक ही रंग का होता है। Different teachers have different opinions, कितने ही अध्यापक होते हैं उनके अलग अलग विचार होते हैं। But the essence of every religion is the same, लेकिन धर्म का हर एक जो सार, उसका जो अंत, जो उसका सार होता है वो सब एक ही होता है। यानी कि यहाँ पर काउस को कैसे बनाया गया, चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो अंग्रेज हैं, सबके अंदर खून तो एक ही है, अलग अलग रंग के हों लेकिन खून सबका एक ही रंग का है। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य था। ही वॉज अट्रैक्ट बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, अब वो लोग वह जो थे अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए विज्ञान और जो हमारी आधुनिक शिक्षा थी उससे वो अट्रैक्ट हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उन्होंने क्या किया कि ज्ञान जो है हमें प्रैक्टिकल भी आना चाहिए और वैज्ञानिक भी आना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, उन्होंने क्या किया कि अखबार को चलाना शुरू किया लेकिन अंग्रेज़ों को ये शक हुआ कि ये अखबार के जरिए सबको मैसेज पहुंचाएंगे, तो उन्होंने सन 1823 में इसको बंद करवा दिया। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड देम, अब उन्होंने समुद्र पार किया, इंग्लैंड पहुँचे कि क्यों अंग्रेजी जो है इतने शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया वी एक्सेप्ट एज रूलर्स, उन्होंने अंग्रेज़ों से क्या कहा कि हम तुम्हें शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज द सब्जेक्ट, तुम्हें भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन तुम्हें जो जिम्मेदारी होती है शासक की प्रजा के प्रति, उस जिम्मेदारियों को निभाना होगा। यानी कि जो राममोहन राय थे वो इंग्लैंड गए अंग्रेज़ों के पास, अंग्रेज़ों के शासक के पास, उन्होंने कहा क्या कहा कि हम तुम्हें अपना राजा तो स्वीकार करते हैं लेकिन तुम्हें भी हमें अपनी प्रजा की तरह स्वीकार करना होगा, और राजा की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं प्रजा के प्रति, उन जिम्मेदारियों को भी तुम्हें निभाना होगा। ये जो है राजा राममोहन ने उन्हें कहा। फिर हमारा 5th पार्ट स्टार्ट होता है ऑपरेशंस, यानी कि जब इतनी कहते हैं ना कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो सब लोग अपने बचने के लिए हाथ पैर मारते हैं, तो इस तरह जब उत्पीड़न होने लगा, भारतीय लोगों को ज़्यादा वो लोग तंग करने लगे, तो उनके दमन करने के लिए 1765 और 1835 के बीच में क्या हुआ। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूज टू अपोज इंडियंस इन 1818, अब जो अंग्रेज लोग थे लगातार जुल्म करते रहे भारतीयों के ऊपर 1818 तक। दे हैड पास रेगुलेशन 3rd, उन्होंने रेगुलेशन 3rd को पास करवाया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। इस एक्ट के अंदर क्या था कि कोई भी भारतीय जो है बिना कोर्ट में ट्रायल किए, यानी कि ट्रायल में अपने बिना कोर्ट में अपनी सफाई दिए जेल में भेजा जाएगा। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्यू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। अब हर समय जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे भारतीय से एक बड़ा पैसा वो लोग जो लेने लगे, और उन्होंने अपने भाग्यवश अपने जो प्राइवेट बिजनेस थे उन्हें भी ऊंचा उठा दिया। By 1829, British was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। सन 1829 तक अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटिश सामान था उसे हमारे भारत में बेचा और कम से कम 7 करोड़ रुपए भारत से कमाए।
गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, जब गवर्नर जनरल बेंटिक ने रिपोर्ट किया और घर आए, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉटन वीवर्स हैं, सूती बुनियादी वाले, उनकी हड्डियां जो हैं सफ़ेद हो गई हैं इस भारत में। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जितने भी वीवर्स हैं उनका रंग खून का सफ़ेद हो गया है। क्यों? क्योंकि जो वो लोग अंग्रेज़ों के जुल्म को सहते चले जा रहे हैं। द ब्रिटिश प्रोस्पोज्ड ऑन द कंपनी अ लूट वाइल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। अब जो अंग्रेज लोग थे वो समृद्ध होते जा रहे थे और जो हमारी भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी वो समाप्त होती जा रही थी, और जो हमारे सूती कपड़े बुनियादी थे वो भूखे मरने लग गए थे। अब छठे में क्या आता है हमारा? 6 में डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष हो गया अब लोगों में। 1835 to 56 एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्सियन एंड संस्कृत इन 1835। सन 1835 तक हमारे भारत में जो एजुकेशन थी वो पारसी और संस्कृत में हुआ करती थी। ए इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चेंज। अब जो एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम मैकाले था, उसने राय दी कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव थॉट्स द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। तो वो क्या कहता है कि हमें जो है इसके साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ानी चाहिए। तो वो ऑफिसर्स होते हैं, वो कहते हैं मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गेव पिटी जॉब्स अंडर दैम। अब अंग्रेजी एजुकेशन स्टार्ट की गई, उससे उन्होंने क्लर्क को प्रोड्यूस किया और ब्रिटिश ने उन्हें तुच्छ जॉब दी। और इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, और बौद्धिक रूप से उन्होंने एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस किया। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को भी एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो कंडीशन है, स्थिति है, उनको सुधार करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके लिए हमें अपनी शिकायत जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेकर जानी चाहिए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 में आते आते ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत पर आधिपत्य जमा लिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस, अब वो भारतीय की आवश्यकताओं को बहुत ही कम देखने लगे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, हमें हमारी पुरानी नौकरियां जो थी हमसे छूट गई, और जो हमारे राजा थे उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। अब वो लोग क्या करने लगे? हमारी ज़मीनें हमसे छीन ली गई, हमारे भाइयों को उन्होंने अपनी तरफ ले लिया, यानी कि जो भारतीय लोग थे उन्हें लालच दे देकर, कुछ पैसों का लालच दे देकर अपनी तरफ ले लिया, और केवल हम जो थे उनकी मानने लगे और उनके हर एक जुल्म को सहने लगे। अब पेज नंबर 7 में चलिए, जिसमें द स्पार्क, एक जोश उत्पन्न हुआ, एक उत्साह उत्पन्न हुआ 1855 और 57 में। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, अब लगातार कर वो लेते रहे जिससे कि किसान समाप्त होने लगे। इन बंगाल द सांथल who has lost their land under new land rules become desperate। अब जो बंगाल में सांथल लोग थे जिनकी ज़मीनें छीन ली गई थी क्योंकि नए रूल ज़मीन के बना दिए गए थे, वो बड़े निराश हुए। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मास्टेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टेड अलाइक। 1855 में उन्होंने एक विद्रोह पैदा किया, एक विद्रोह किया, और यूरोपियन और उनके सपोर्टर को, जो सपोर्टर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने उनको शिकस्त किया, यानी कि उनको पराजय दी। कि नहीं, यूरोपियन को और उनके साथ जो लोग उनके सपोर्टर थे। डिस्काउंट वाज ब्रेविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। अब जो डिसकंटेंट था, यानी कि जो असंतोष था, वो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी को भी जो था जो शुरू होने लगा। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। अब जो अंग्रेज सैनिक थे वो लोग ज़्यादा सैलरी लेते थे और अपने लिव इन सर्वेंट्स और भारतीयों को नौकरों की तरह रखते थे। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और जो भारतीय लोग थे उनको कम सैलरी देते थे और उनकी प्रमोशन भी बहुत कम होती थी। द अंग्रेज ask us to cross the sea which is against our religion।
यानी कि उन्होंने हमें वो सीमा पार करने के लिए कहा था जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध था। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, और जो टोपी वाले थे, जो कि टोपी वाला था, वो हमारे सारे रीति रिवाजों को समाप्त करता जा रहा था। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। अब हजारों लोग जो बगावत पर उतर आए थे और नग्न होकर, और वो लोग जो थे अपनी यूनिफॉर्म को उतारकर नग्न हो गए थे। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। अब जो हमारे मंगल पांडे सिपाही थे उन्होंने आक्रमण कर दिया अपनी रेजिमेंट के सिपाही सहायक पर, और उन्हें क्या किया, फिर फांसी पर, मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। उसमें से कुछ अंग्रेज थे जो कि समझते थे भारतीय के कस्टम्स को और लोगों के दिमाग को समझ गए। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बिट्स इज मेड ऑफ द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो उन्होंने क्या, ब्राह्मण कि ओ ब्राह्मण सोल्जर, यानी कि जो ब्राह्मण सैनिक था, कि क्या तुम जानते हो कि जो तुमने गोलियों की जो ये बुलेट पहनी हुई है वो किससे बनी हुई है, वो गाय और पिग के फैट से बनी हुई है। What the white man has deceived us too, क्या अंग्रेज लोग हमें धोखा दे रहे थे। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। शीघ्र ही जो चपातियाँ थी, यानी कि जो बातें थी, गांव से गांव जाने लगी और उन्हें बताया जाने लगा लोगों को कि तुम्हारे जो योद्धा लोग हैं, एम्पीरियर है, शासक हैं, वो तुम्हारी सेवा चाहते हैं, यानी कि तुम्हारा सपोर्ट चाहते हैं। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि मेरे सारे गाँववासी जो हैं सब तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, यानी कि ये गुलाब का फूल भेजा जाता था सारे भारतीय सैनिकों के बीच। दैट टू द फॉरनर, कि इसका मतलब क्या था कि अंग्रेजों को मारो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। अब देशभक्त जो थे, जनता जो थी, देशभक्तों की पूरी सहायता करने लगी, उनके समर्थ हो गई, और ये मैसेज गांव-गांव के हर एक मुखिया को, हर एक शासक को पहुंचाया जाने लगा कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है अंग्रेजों को हराने के लिए। अब क्या हुआ, बगावत शुरू हो गई। 8th में बगावत सन 1857 में शुरू हो गई। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। तब मेरठ से एक क्रांति शुरू हुई, एक हिंसा शुरू हुई। द सिपोहीज मर्चेंट टू दिल्ली, और सिपोही जो थे दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे। लॉन्ग लाइव अवर एम्पीरियर बहादुर शाह, जुग जुग जिए हमारे योद्धा बहादुर शाह। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, अब विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। अब कई जो ज़मींदार लोग थे, अंग्रेज़ों की पॉलिसियों की वजह से उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी और उन्हें बड़ा दुख हुआ। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, कि अंग्रेज़ों के इन नियमों का अंत जरूर होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, यानी कि हर एक व्यक्ति इनकी हिंसा से जो थे परेशान हो गए थे, और हर एक व्यक्ति इस यानी कि अंग्रेज़ों के विरोध में था कि हमें इन्हें समाप्त करना है। और बच्चों, जब मन में हमारे किसी चीज़ को करने का जोश उत्पन्न हो जाता है, चाह उत्पन्न हो जाती है, तो वो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उस पर हम विजय अवश्य प्राप्त करते हैं। इस तरह हमारे भारतीयों में जोश उत्पन्न हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, और द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, और 1857 में युद्ध शुरू हुआ हमारी स्वतंत्रता के लिए। जो आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम अपनी मर्जी से हर काम कर सकते हैं, ये हमारे उन शहीदों का, उन बलिदानियों का कार्य है जो हमें आज ये मिला हुआ है। जब ये फाइट शुरू हुई फ्रीडम के लिए सन 1857 में, मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द्वेषपूर्ण भाव में जो कई फॉर्मर नेता थे, जैसे कि बेगम हजरत महल लखनऊ की, वो थोड़ी द्वेषपूर्ण हुई। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, यानी कि उन्हें भी क्रोध आया कि जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, जो हमारे पॉपुलर नेता हैं मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों को बताया, राइज ब्रदर राइज, जागो, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड, अंग्रेज लोग जो हैं हमारी
ज़मीन को समाप्त करते जा रहे हैं। दे जॉइंट द अपसर्ग अगेंस्ट द फॉरनर, अब उन सब ने चढ़ाई कर दी फॉरनर के खिलाफ। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर तरफ लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न हुई। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, हर जगह क्रांति फैल गई। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें पेशवा नाना को इस वार युद्ध स्वतंत्रता के वार में उनको नेता बना देना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। अब जो हमारे देशभक्त थे वो देशभक्ति में मगन होकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर दिया और पूरी नॉर्थ इंडिया में युद्ध बच्चों छिड़ गया। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, 18 साल के जो हमारे कुंवर सिंह थे बिहार के, उन्होंने भी अपनी कमर पर गोलियों की एक बुलेट को बांध लिया। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, हे माँ गंगे, मेरा ये आखिरी प्रस्ताव है तुम्हारे लिए। तो बच्चों, बच्चे में, बड़े बूढ़े में, हर जगह उनके विरोध में क्रांति फैल गई। और जब बच्चों ये जोश उत्पन्न हुआ तो हमारे देश में जो स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हुआ और आते आते सन 1947 में हमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हम लोग एक स्वतंत्र देश के नागरिक हुए। तो बच्चों, इस चैप्टर के जरिए आपने जाना होगा किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर विस्तार शुरू किया, व्यापार बढ़ाया, किस तरह हमारे देश के लोगों को ख़त्म करते चले गए और जुल्म ढाते चले गए। बाल विवाह तक वहाँ पर शुरू कर दिया गया ताकि औरतों को, लड़कियों को कोई नुकसान ना पहुँचाएं अंग्रेज़ लोग, हर चीज़ कर दी गई। और जब इनका अतिक्रमण ज़्यादा बढ़ गया, हमारे ऊपर ज़्यादा अत्याचार होने लगे, तो इनके खिलाफ भारतीयों ने आवाज़ उठाई और हमारे देश को स्वतंत्र किया। तो हमें प्रणाम है हमारे देश, हमारे शहीदों को, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हुए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।